ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हे परमात्मा, आप हम दोनों की, गुरु और शिष्यों की एक साथ रक्षा करें। हम दोनों का पालन पोषण एक साथ करें। हम दोनों को एक साथ शक्ति अर्जित करने की शक्ति प्रदान करें। हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या तेजस्वी हो और ज़्यादा प्रखर हो। हम दोनों एक दूसरे के प्रति कभी भी ईर्ष्या द्वेष नफरत ना करें। हम अपना पढ़ा हुआ ज्ञान, पिछला जितना भी पढ़ा हुआ ज्ञान है, बिल्कुल भी ना भूलें। हे शक्ति संपन्न, हमारे त्रिविध ताप शांत हो, अधि भौतिक, अधि देविक, आध्यात्मिक तापों को शमन करो और हमें अक्षय शांति की प्राप्ति कराओ। अवधूतो उपनिषद। संस्कृति ने भगवान दत्तात्रेय जी के समीप जाकर पूछा, हे भगवान, अवधूत कौन है? उसकी स्थिति किस तरीके की होती है? उसका लक्षण किस प्रकार का होता है तथा उसका संसार क्या है? उनके इन प्रश्नों को सुनकर परम कृपालु भगवान दत्तात्रेय जी ने कहा, जो अक्षर अर्थात अविनाशी भाव युक्त हो, वर्ण करने योग्य हो, संसार रूपी बंधनों से रहित हो तथा तत्वमसि आदि वाक्यों के लक्षार्थ बोध से युक्त हो, उसे ही अवधूत कहा जाता है। अक्षर आ वरेण्य का, व धूत संसार बंधन का, और धू तथा तत्वमस्यादि लक्ष्य का त लेने से अवधूत कहा जाता है। जो योगी पुरुष आश्रम एवं वर्ण व्यवस्था से ऊपर उठकर आत्मा में ही सदैव स्थित रहता हो, वह वर्णाश्रम रहित योगी पुरुष अवधूत कहा जाता है। उस योगी का प्रिय ब्रह्मा सिर है, मोद दायां बाजू है और प्रमोद बायां बाजू है। आनंद मध्य आत्मा है। उसकी आत्मा की स्थिति गाय के पैर के सदृश है। उस सिर हर्ष में, अंध मोद प्रमोद में तथा मध्य आनंद में आत्म बुद्धि नहीं करनी चाहिए। आत्मा नहीं मानना चाहिए तो किसे मानना चाहिए? इस पर कहते हैं कि गौवाल गौ की पूंछ सदृश उस ब्रह्मा की पुच्छ प्रतिष्ठा है। उस ब्रह्मा को इसी पूंछाकार में जानना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मा को भली प्रकार जानकर वे योगी पुरुष परम गति को प्राप्त करते हैं। अमर तव की प्राप्ति ना तो विभिन्न कर्मों के द्वारा की जा सकती है, ना प्रजा के द्वारा की जा सकती है और ना ही धन के द्वारा की जा सकती है। एकमात्र त्याग के द्वारा ही अमर तत्व की प्राप्ति की जा सकती है। त्यागशील होना जीवन में परम आवश्यक है। अपनी अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करना ही उन योगियों का संसार है। उनमें से कितने ही तो वस्त्रों को धारण करते हैं और कितने ही दिगंबर अर्थात बिना वस्त्रों के रहते हैं। उन योगियों के लिए ना कुछ धर्म है और ना ही कुछ अधर्म है। पवित्र एवं अपवित्र आदि ऐसा कुछ भी नहीं है उनके लिए। इंद्रियों को वश में करने के रूप में सदा संग्रह की दृष्टि से वे योगी जन अंतःकरण में आत्मा का ध्यान रूप अश्वमेघ यज्ञ किया करते हैं। यही उनका महायज्ञ और महायोग है। वे योगी जन अपनी सारी इंद्रियों को बहिर्मुखी से हटाकर अंतर्मुखी कर लेते हैं। परमात्मा चेतना में बहिर्मुखी व्यक्त शक्ति धाराओं को समर्पित कर देना, विसर्जित कर देना ही आंतरिक अश्वमेघ कहा गया है। इसे ही महायज्ञ या महायोग भी कहा गया है। यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे मनुष्य की इंद्रियां हैं, वो निरंतर बाहर की चीज़ों को ही देखती हैं, वह बहिर्मुखी ही रहती हैं, लेकिन वे महायोगी उसे बहिर्मुखी से हटाकर अंतर्मुखी कर लेते हैं। और इस प्रकार उन योगियों का संपूर्ण चरित्र आश्चर्य युक्त होता है। उनके इस प्रकार के चित्र विचित्र कर्मों की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यही उनका महाव्रत है। वे अज्ञानी मनुष्यों की तरह पाप पुण्यों में लिप्त नहीं होते, वह फंसते नहीं है पाप पुण्य में।
वे सदैव निर्लिप्त भाव से ही इच्छा अनुसार ही विचरण करते रहते हैं। वे हमेशा यही सोचते हैं कि मैं किसी भी कर्म से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। कर्म तो केवल यह शरीर से जुड़ा हुआ है और शरीर के साथ जुड़ा हुआ कर्म शरीर के साथ ही रह जाएगा। जिस प्रकार सूर्य सभी प्रकार के रसों को ग्रहण करता है तथा अग्नि सभी प्रकार का भक्षण कर लेती है, हर चीज को आग जो है वह जला के नष्ट कर देती है, उसी प्रकार योगी पुरुष विषय आदि भोगों का उपभोग करता हुआ भी शुद्ध होने के कारण पाप पुण्यादि का भागीदार नहीं बनता। जिस प्रकार चारों ओर से परिपूर्ण होने पर भी अचल स्थिति वाले समुद्र में जल प्रविष्ट होता है, वैसे ही योगी पुरुष सभी विषय भोगों के रहने पर भी अचल रहता है और शांति को प्राप्त करता है। विषय भोगों की इच्छा करने वाला कामना युक्त मनुष्य वैसी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। सत्य बात तो यह है कि किसी का भी अंत नहीं है और किसी की भी उत्पत्ति नहीं है। कोई बंधा हुआ नहीं है, कोई भी बंधन में नहीं है और कोई भी साधक नहीं है और कोई भी मोक्ष प्राप्त करने वाला नहीं है तथा कोई भी मुक्त भी नहीं है। यही वास्तविक स्थिति है। इस लोक एवं परलोक के कृत्यों की सिद्धि के लिए, वैसे ही मुक्ति की सिद्धि के लिए सर्वप्रथम मुझे बहुत कुछ करना अत्यंत आवश्यक था, परंतु अब यह सभी कुछ हो चुका है। इस तरह से हर एक योग का मुख्य रूप से अनुसंधान करता हुआ वह अवधूत इसी में कृत्य होता हुआ सदैव तृप्त होता रहता है। इसके पश्चात वह ध्यान करता हुआ कहता है, अज्ञानी जन पुत्रादि की इच्छा से अत्यंत दुखी होकर संसार के आवागमन में फंसते ही रहे हैं, किंतु मैं तो परम आनंद से परिपूर्ण हूँ। तब फिर कौन सी इच्छा के कारण इस संसार में मैं दोबारा फंसूं? जिन्हें परलोक जाने की इच्छा हो वे लोग चाहें उस इच्छा से भले ही कर्म किया करें, परंतु मैं समस्त लोगों की आत्मा हूँ, सर्वलोक मैं बन गया हूँ, तो फिर मैं कोई भी कर्म क्यों करूँ? जिन लोगों को इस बात का अधिकार हो वे भले ही प्रवचन किया करें, चाहे वेदों को पढ़ाते रहें, किंतु मुझे तो इसका भी अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं तो निष्क्रिय हूँ, क्रिया रहित हूँ। मैं निंद्रा की, भिक्षा की, स्नान अथवा शौच आदि की तनिक भी इच्छा नहीं करता। जो लोग दृष्टा स्तर के हों वे भले ही अन्य कोई कल्पना करें, परंतु मुझे किसी अन्य की कल्पना करने से कोई लाभ होगा ही नहीं। अन्य लोग अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए दूसरे भगवानों का भजन किया करें, लेकिन मेरे अंदर तो संसार के धर्म आरोपित ही नहीं है। इस कारण मैं किसी का भी भजन नहीं करता। मेरे अंदर कोई इच्छा ही नहीं है, मेरी कोई मनोकामना ही नहीं है, तो मैं भजन क्यों करूं? जिन लोगों की इच्छाएं हैं, जिन लोगों की मनोकामना है, वे लोग भजन करें। जो मुक्ति की इच्छा रखते हों, जो मोक्ष की इच्छा रखते हों, वे लोग भजन करें। मैं तो पहले से ही मोक्ष प्राप्त हूँ, मैं तो पहले से ही मुक्त हूँ, तो मैं क्यों भजन करूँ? जो लोग तत्व को नहीं जानते हैं वे भले ही कुछ श्रवण करें, किंतु मैं अवधूत तो स्वयं ही तत्व को जानने में समर्थ हूँ, फिर किस लिए श्रवण करूँ? जो लोग संशय में पड़े हैं, चिंता में पड़े हैं, वे लोग मनन करें। मुझे तो किसी भी तरीके का कोई संशय है ही नहीं। इस कारण से मैं अवधूत मनन नहीं करता, चिंतन नहीं करता। जिसको विप्रयास अर्थात विपरीत ज्ञान हुआ हो वह भले ही निधि ध्यासन करे, परंतु जहाँ पर विप्रयास ही नहीं वहाँ पर ध्यान की आवश्यकता ही नहीं होती। शरीर को आत्मा मान लेने पर विप्रयास मुझे अवधूत को नहीं होता, इस कारण निधि ध्यासन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मैं मनुष्य हूँ। इस तरीके का व्यवहार भी बिना विप्रयास विपरीत ज्ञान के नहीं होता। यह विप्रयास भी दीर्घ काल से अभ्यास में पड़ी वासना के कारण ही होता है। शुरुआत के कर्मों के खत्म हो जाने पर यह व्यवहार बंद होता है, किंतु शुरुआत के कर्मों का नाश ना हुआ हो तब तक सहस्त्रों बार चिंतन करने के बाद भी यह व्यवहार शांत नहीं होता। यदि व्यवहार कर्म करने की इच्छा हो तो तुम अपनी इच्छा अनुसार ध्यान करो, परंतु मेरी दृष्टि में तो कर्मों का कोई व्यवहार ही नहीं है, तो मैं किस लिए ध्यान करूं? मुझे विक्षेप अर्थात चित्त की अस्थिरता होती ही नहीं है। इस कारण से मुझे समाधि की अवस्था की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब यह मन विकार ग्रस्त होता है, इसमें विकार हो जाता है,
तब चित्त को अस्थिर करने के लिए समाधि की आवश्यकता पड़ती है। मैं तो नित्य ही अनुभव रूप हूँ, मुझ में तो कोई विकार है ही नहीं। अब समाधि में मुझे इससे और कुछ भिन्न अनुभव क्या हो सकता है। मुझे जो जो करना है वह मैंने किया, तथा जो कुछ भी प्राप्त करना है वह सदा से ही प्राप्त करता रहा। इस कारण लौकिक, शास्त्रीय या फिर अन्य किसी भी तरीके का व्यवहार मुझे क्यों करना चाहिए, इसलिए मैं नहीं करता हूँ। मुझे किसी भी बात की लिप्तता नहीं है। सहज प्राकृतिक ढंग से जो होता है उसी में मैं रत रहता हूँ। मैं तो प्रकृति के साथ चलता हूँ। अथवा मैं कृत्य पूर्ण काम हूँ, तब भी साधारण लोगों पर अनुग्रह करने की इच्छा से यदि शास्त्रानुसार मैं चलता हूँ तो इसमें मेरी क्या हानि है, इसमें मुझे कोई नुकसान नहीं है। मैं पूर्ण हूँ यह मुझे पता है, लेकिन साधारण लोगों के अनुग्रह करने की इच्छा से यदि मैं शास्त्र ज्ञान अनुसार चलूँ तो इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। देवताओं की स्तुति, अर्चना, स्नान, शौच, शिक्षा आदि में शरीर भले ही लगा रहे, वाणी ओमकार रूप प्रणव का भले ही जाप करती रहे, उपनिषदों का पाठ भले ही होता रहे, बुद्धि सदैव भगवान विष्णु का चिंतन भले ही करती रहे, या भले ही वह ब्रह्मा लीन रहें, किंतु मैं तो केवल साक्षी रूप हूँ। मैं अवधूत इनमें से किसी भी काम को कभी भी नहीं करता हूँ और ना करवाता ही हूँ। मैं अवधूत कृत्य होने से पूर्ण तृप्त हूँ, तथा जो कुछ भी मुझे प्राप्त करना था वह सभी कुछ प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार से इस तृप्ति को ही मैं निरंतर अपने मन में मानता रहता हूँ। मैं धन्य हूँ, क्योंकि मैं नित्य अविनाशी अपने आत्म तत्व को सहज रूप से ही जानता हूँ। मैं धन्य हूँ, क्योंकि मुझे ब्रह्मा आनंद स्वरूप का प्रकाश यूं ही दिखाई देता है। मैं धन्य हूँ, क्योंकि मैं अब इस नाशवान संसार का दुख बिल्कुल भी नहीं देखता। मैं धन्य हूँ, क्योंकि मेरा अज्ञान कभी का बहुत ही पहले नष्ट हो चुका है। मैं धन्य हूँ, क्योंकि मुझे अब कुछ भी करना बचा ही नहीं है। मैं धन्य हूँ, क्योंकि मुझे जो भी कुछ प्राप्त करना है वह सभी कुछ मैंने यहीं पर पहले से ही प्राप्त कर लिया है। मैं धन्य हूँ, क्योंकि मेरी तृप्ति की क्या इस लोक में कोई उपमा है, अर्थात कोई नहीं है। मैं धन्य हूँ, मैं बारंबार धन्य हूँ। अहो पुण्य, इस पुण्य की सफलता दृढ़ता पूर्वक फलीभूत हुई है। धन्य हैं हम सब। अहो ज्ञान, अहो सुख, अहो शास्त्र, अहो गुरु। वास्तव में सफल होने के कारण सब धन्यवाद के पात्र हैं। इस प्रकार जो भी मनुष्य इस उपनिषद का पाठ करता है, इसको ध्यानपूर्वक सुनता है, वह कृत्य हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। मदिरा पान करने वाला, सोने की चोरी करने वाला या किसी की हत्या करने वाला, कोई भी कर्म हो या कोई भी दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति हो, वह इसको सुनने से, इस उपनिषद का पाठ करने से एकदम पवित्र हो जाता है। मनुष्य इसका पाठ करने मात्र से पवित्र हो जाता है, इसको सुनने मात्र से पवित्र हो जाता है। मनुष्य इस तरीके का ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत अपनी इच्छा अनुसार आत्म प्रेरणा से ही श्रेष्ठता, पवित्रता की दिशा में प्रवृत्त हो जाता है, लग जाता है। ओम ब्रह्मा ही सत्य है, यही रहस्य विद्या उपनिषद की शिक्षा है। अवधूतो उपनिषद समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय।